आदरणीय राजनाथ सिंह से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और आप सबसे आग्रह के जोरदार ताली। पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब मोहम्मद रफी स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से अपना शीश झुकाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बोलते हुए अपने कैंडिडेट चौधरी साहब को सुन रहा था। बहनों भाइयों, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, लंबे समय से भारत की पॉलिटिक्स में मैं हूं, लगभग मोर देन 35 ईयर से मैं या तो असेंबली में रहा हूं अथवा पार्लियामेंट में रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपने इस कैंडिडेट को इलेक्ट करके यदि यहां किया तो आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करेंगे। तो आज हमारे सिख समाज के बहुत सारे भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहनों भाइयों, मैं तो मानकर चलता हूं भारत की आन बान शान का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, जब भी कोई सवाल खड़ा हुआ है, जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, तो अपने सीने का बटन खोलकर भारत के आन बान शान की रक्षा यदि किसी ने की है तो हमारे सिख भाइयों ने की है। और मैं कहना चाहता हूं, इंडियन कल्चर को, भारत की संस्कृति को बचाने में जो उनका बहुत बड़ा योगदान है, कितने लोग कुर्बान हो गए, उस सिख समाज के कंट्रीब्यूशन को यह देश कभी भूल नहीं सकता। अब बैठ जाओ, क्या बैठिए, बैठिए, कोई बात नहीं, अब बैठिए, बैठिए, जनता जिता रही है आपको। के बाद यह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% है और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। लोकसभा का चुनाव हुआ है, बिना किसी पक्षपात के यह चुनाव हुआ है और यह पूरे ही भारत में ही नहीं कि 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे ये कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, या आपके आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मेरा यह मानना है, सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है। बहनों भाइयों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहना चाहता हूं, हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। यहां पर राजनीति करने वाले लोग कितने लोगों को तबाह कर दिया धारा 370 ने। यहां पर आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं। क्या यह कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाए? यहां पर रोज सैकड़ों लोगों की जाने जाए। बहनों भाइयों, कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। हिंदू मुसलमान को बांटा ही नहीं। बहनों भाइयों, यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी काम भारत की राजनीति में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है।
केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान से जो हमारे शरणार्थी भाई आए थे, बहुत सारे सब मुस्लिम थे, उनको वोट, राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज के लोग और सफाई कर्मियों को, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। मैंने भाइयों, सारा अधिकार हम लोगों ने आर्टिकल 370 समाप्त करके दे दिया। वह भी इंसान है। इंसान और इंसान के बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? केवल इंसान और इंसान को लड़ाकर ये सरकार बनाना चाहते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। असेंबली में बहनों भाइयों, उनको जगह नहीं थी। शेड्यूल ट्राइब को जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम लोगों ने सीट रिजर्व कर दी। क्या हमने अपराध किया? बहुत सारी ऐसी जातियां थी, बद्दारी जनजात, पहाड़ी जात, शगु, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, इन सभी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का काम मेरी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 के कारण बहनों भाइयों, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही पीछे छूट गया। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता, जो भी मैंने कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। इसलिए मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि आप सबका भरपूर समर्थन, मेरे बहनों भाइयों, आप सबका मिलना चाहिए। हालात तो पहले अच्छे थे कि लोग घरों से निकलकर वोट नहीं डाल पाते थे। आज कोई रोक देगा? आज रोकेगा कोई? अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 61% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। मैं समझता हूं 30 वर्षों के बाद पहली बार 61% की वोटिंग हुई है। और सारी दुनिया को यह संदेश चला गया है कि धारा 370 जो भारत की सरकार ने इसे समाप्त किया है, वह हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए समाप्त किया है। जम्मू कश्मीर घाटी की जनता ने, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता का मैं स्वागत करना चाहता हूं। यहां की जनता ने जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है। मेरे बहनों भाइयों, जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। जम्मू कश्मीर में इस तरीके से जमहूरियत का परचम लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया। ये हमारी कोई दुश्मनी है। हर पड़ोसी के साथ हम अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए बराबर वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सीमा पार से कहा है पाकिस्तान से कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। बताइए, भारत के चुनाव में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का, इसमें इंटरवीन करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? राहुल गांधी ने। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछना चाहता हूं, पीडीपी से पूछना चाहता हूं, क्या इन चुनावों में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर आप लोग काम कर रहे हैं? मैंने भाइयों, सारे ये तथ्य, सारे मामले आपके सामने हैं। फैसला आपको करना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका सहयोग मिलना चाहिए। भारत की बात छोड़िए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। ताकतवर देश दुनिया का सबसे अमेरिका माना जाता है। दूसरा ताकतवर देश चीन माना जाता है।
आपको इस पर एक गौरव की अनुभूति या सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर पैदा नहीं करती कि धन दौलत के मामले में 2.5 साल के अंदर ही 3 साल के अंदर ही हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा देश है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 आते आते हमारा भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में इमर्ज कर जाएगा। ये लोग कर क्या रहे हैं? भारत की शान देखिए। रूस और यूक्रेन इसकी लड़ाई चल रही है पिछले 2 साल से, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? रशिया और यूक्रेन, पीछे के लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइल, बम, तो गोले चलाए जा रहे हैं। रूस के लोग भी मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग भी मारे जा रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच यह वार प्रारंभ हुई, विद्यार्थी जो यूक्रेन में पढ़ते थे उनकी संख्या लगभग मोर देन 25,000 है। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने कहा मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए और उन्हें भारत में आइए, भले ही उनकी पढ़ाई हो या ना। बहनों भाइयों, कितना यह कठिन काम था, इसकी आप कल्पना करिए। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और भारत की शान देखिए मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। स्वागत है आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी। जोरदार तालियों से हमारे राजनाथ सिंह जी का स्वागत करिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इत्मीनान से सुनेंगे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश राणा जी के लिए भी जोरदार तालियों से मैं जोरदार तालियों से आदरणीय राजनाथ सिंह का स्वागत करें। अब मैं हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता हमेशा देश के साथ खड़े रहे। 30 साल की प्रॉक्सी वार में दुश्मन ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ के हालात को खराब किया जाए। जो हमारा अमन भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख अताद का था, उसको ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये अल्लाह का करम है और इन लोगों की यकजहती है। एक भी माइग्रेशन के दुश्मन का मुकाबला किया। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो रियासत के हालात इतने खराब हो चुके थे, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी कुर्बानियां देकर इस अमन को बहाल किया और पूरी रियासत के अंदर जहां जहां भी बॉडी गार्ड रखे जाते थे तो वो रजौरी पुंछ के लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि ये लोग देशभक्त हैं। इन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगा को ऊंचा उठाया है और अपनी फोर्सेस के साथ नहते बगैर वर्दी के बाटू की आज भी हिफाजत कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ हमारी जो प्रायोरिटी पे डिमांडें हैं, मैं आपके गोश गुजार करूंगा। सबसे पहला, हम 250 किलोमीटर जम्मू से और श्रीनगर से दूर हैं, तो हमें मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई मरीज बीमार होता है, जम्मू या श्रीनगर पहुँचते उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए हमारी इस डिमांड को माना जाए। दूसरे, आज इस दौर में भी पूरी रियासत के अंदर हर जिला के अंदर वुमेन कॉलेज है, लेकिन हमारा खिता एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ कोई भी वुमेन कॉलेज नहीं है। तीसरे, हमारा मुगल शाहरा जो और श्रीनगर को जोड़ती है, वैली को जोड़ती है, उस पर जो टनल जो है उसकी अहम जरूरत है, क्योंकि
हमारी जो मुगल शाहरा है वो सिर्फ साल में 6 महीने ही चलती है। तो हम जॉइंट के स्टेट की तरफ से पुंछ की सरजमीन पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, यो जो हमारी धर्म प्रचार जॉइंट के स्टेट है वो पुंछ के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब आवाम की जो सेवा करती है, मगर आज तक होने पर मंत्री जी, आज तक हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। क्यों? हमारा दिल नहीं मानता था। अगर आज हमने ज्वाइन किया, हमने नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉलिसी को ज्वाइन किया है। क्यों? हम 40 सॉफ्टवेयर यूनिट चलाते रहे। मैं मंत्री जी का सिर्फ 2 मिनट टाइम दूंगा। क्यों? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गरीब की पार्टी है, ये किसान की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है, ये गुज्जर की पार्टी है, ये बकरवाल की पार्टी है, ये पिछड़े हुए समाज की पार्टी है। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं खुद के कह रहा हूं, 5 लाख रुपए का बीमा, आप मैं खुद के कह रहा हूं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कह रहा हूं, 5 लाख रुपए का इलाज आप फ्री करा सकते हैं या नहीं करा सकते? आज घर का नल, घर का जल, आपको मकान पक्का मिल रहा है, आपको संदर पक्के मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूं, आपके बच्चे पढ़ने के लिए स्टेट के बाहर जा रहे हैं, उनकी फी भी जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें जो है वो लागू करनी चाहिए। मैं एक मिनट जोर लूंगा, आज कश्मीर के अंदर अमन है। आज कश्मीर के अंदर जाके हमारे जो राहुल गांधी जी आइसक्रीम खा रहे हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी की मेहरबानी है। और चौधरी अब्दुल गनी जी, चौधरी अब्दुल गनी जी, चौधरी साहब आगे बढ़ो, चौधरी साहब आगे बढ़ो। हमें यहाँ पर वुमेन टॉयलेट चाहिए, हम नहीं दे सकता। हमें यहाँ पर ट्रेन चाहिए, तो मेरे भाइयों चाहिए। हमें यहाँ पर तरक्की की ओर बढ़ना है। कागज इस पर लाइयो। अगला शेर है मेरे दोस्तों, तुम सारा टूटा फुल कमर गुजारो चले गया। ये तो सिगर मोहब्बत तो हम सोचा नहीं करते, हमसे नाराज नहीं करते, जो उठकर चले जाएं हम उसे रोका नहीं करते। तब मोदी साहब आगे क्या फरमावे? मोदी साहब फरमाते हैं, जड़े लोग इथू गेण मेरे भाइयों रुखसत हुए तो आंख बुलाकर भी नहीं, ये भी हमें बताकर। मेरा नाम मोहम्मद अयाद खान, कस्बा गांव से जो तल्लक रखता हूँ, जो बॉर्डर के 0 लेन है। आज बहुत तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। हमारे यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब आ रहे हैं और आने वाला हमारा हवेली का MLA चौधरी अब्दुल गनी होगा, इंशाअल्लाह भारी मधु में वोट लेकर जीतेगा। क्योंकि आज हमने वोट विकास के नाम पे देना है, मोदी के नाम पर देना है। क्यों देना है? डेवलपमेंट के नाम पर देना है, जात पात को छोड़कर। क्योंकि आज तक इन लोगों ने 70 साल हो गए, जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ। लोग बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है, ज़मीन बदल चुकी है। बाकी मैं तमाम अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ, 25 तारीख को इंशाअल्लाह चौधरी अब्दुल गनी को भारी मधु से जिताना है। और आज हमारा जो मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब दिल्ली से आ रहा है, हम उसकी वेलकम करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो अपना आज अस्सू का महीना चल रहा है, लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। और चौधरी गनी साहब के लिए हमारा तन मन और आखिर कतरा खून का भी हाजिर है। और इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए हमारा आखिर कतरा भी हाजिर है। क्योंकि आज तक हमने बॉर्डर पर रहकर इंशाअल्लाह मुल्क के दिफा के लिए काम करेगा। जो पार्टी अच्छी है, हमने फैसला कर लिया है कि इसी को वोट देना है, नरेंद्र मोदी को वोट देना है, राजनाथ सिंह साहब के नाम वोट देना है। इसी पे मैं शुक्रिया करता हूँ। मीडिया करती है और रसोई की वो सबसे बड़ी। तो मेरी बहनों, क्या आपको सिलेंडर मेरे बहनों भाइयों,
10 साल के बाद यह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके सामने जो भीड़ उमड़ रही है, आप देख रहे हैं कि अभी 400-500 गाड़ियां पीछे रुकी हुई हैं। इंशाल्लाह ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। आज वाज़ह तौर पे तब्दीली के आसार नुमाया है आपके सामने। अवाम ने इन व्यापारी निज़ाम से छुटकारा पाना है। VIP निज़ाम को 25 तारीख को इंशाल्लाह रिजेक्ट करेंगे। इन जमातों के झूठे वादे जो कल आप देख रहे थे, 5 दिन ये लगातार अनाउंसमेंट करते रहे कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो आ रहे हैं, वो एक रूहानी शख्सियत है, यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों के एहसासात उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका झूठ का पलंदा तब ज़ाहिर आया जब इस रैली में कल वो नहीं पहुंच पाए। और इनके झूठ आप देख लो, जो आज ही इतने बड़े झूठ मार रहे हैं, कल ये अवाम के साथ क्या करेंगे। इसलिए मेरी तमाम वोटरों से अपील है कि इन लोगों के कौल और फेल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दें। आज अल्लाह का ये करम है कि हवेली कंस्टिट्यूंसी के दूर दराज इलाका जाट में भी कमल का फूल खिल रहा है और आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह इन लोगों का, इन लोगों की जीत होगी। यहाँ MLA इन लोगों का बनेगा, जो आवाम चाहती है। अल्लाह के फजल से वही होता है।